दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको सबसे पहले वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है, जिससे कि ना क्या है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर मतलब आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, बेलन एक तरीके से, और जिसके अंदर क्या है, हवा को भरा गया है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो हिंदी में पढ़ाता हूँ तो और आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक किसी बेलन में उपस्थित हवा, मतलब आपके पास एक बेलन है, सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, एयर है। एयर की क्या एक तरीके से क्वांटिटी है, जबकि वायु निकालने पर, मतलब जो पंप है ना, उसके अंदर से जब मैं एयर निकालता हूँ तो प्रत्येक बार बेलन का शेष सिर्फ 1/4, ये नहीं कह रहा 1/4 निकलता, जो बचा हुआ है ना उसका 1/4 निकलता है, बाहर निकलता है। तो ये बताना गाइस क्या ये एपी है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी 1/4 क्या है, शेष का। तो इंग्लिश में आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा था, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। रिमेनिंग का क्या मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ है। तो इसको करने के लिए ना आपको अपने मर्जी से एक नंबर मानना पड़ेगा। समझना ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 2 है गाइस ये। अब हमें नहीं पता कितना है, तो लेट कर लो, लेट बी द अमाउंट ऑफ एयर। आप कहोगे सर इसको इसी तरीके से करना है, नहीं, इस वाले क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। लेट बी द अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू में क्या लिखोगे, माना हवा की मात्रा। कितनी हवा की मात्रा है उसके अंदर, हमें नहीं पता ना हवा की मात्रा कितनी है। तो अब एक चीज़ सोचो, क्या बोला गया था, 1/4 ना। तो 1/4 मतलब आपको कुछ भी मानना है तो क्या करना, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 4 के टेबल में पूरा पूरा आता हो, ऐसा कह सकते हो। तो क्या कह सकते हैं हम, देखो, या तो 4 मान सकता हूँ मैं, या फिर 4 का एक और क्या हो सकता है जो 4 से डिवाइड हो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। नहीं, आप कुछ ऐसी वैल्यू मानो जिससे क्या है कि वो इसका स्क्वायर बनता हो। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, इसका स्क्वायर क्या होगा, 64, 4 की पावर 3। मान लो उसके अंदर मैंने मान लिया कि भाई 64 क्या है, उसके अंदर मीटर क्यूबिक एयर है, उसमें क्या है, इतना एयर है। पता है ना, क्यों हम जो वॉल्यूम निकालते तो क्यूब में होता है, तो इतना एयर है उसके अंदर। अब एयर की क्वांटिटी इतनी है, तो फर्स्ट टाइम में जब मैंने निकाला उसे 64 था हमारे पास, और कितना निकल रहा था इसका, 1/4। तो 64 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो कितना होगा, कैंसिल होके। आप इसको डिवाइड कर लो 64 को 4 से, 4 × 1 = 4, 2 बचेगा। और फिर क्या करोगे, 4 उतारोगे तो 4 × 6 = 24, यानी 4 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 6 बार में। तो कितना बचेगा, 16 खत्म हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, आप 16 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, 64 में से 16 खत्म हो गया तो क्या बचेगा गाइस, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो यानी कि 48 बचेगा। क्या बचेगा, 48 बचेगा, क्योंकि 16 खत्म हो गया ना। सो सेकेंड टाइम्स में क्या होगा, अब मेरे पास 48 है, तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, 1/4 निकालूंगा इसका। तो 1/4 निकालूंगा, क्या होगा, 4 × 1 = 4, और 4 × 2 = 12, यानी अब कितना निकल जाएगा, 12 निकलेगा। पहले कितना निकला, 16 निकला, अब कितना निकल रहा है, 12 निकल रहा है, ठीक है। तो बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग एयर। ये क्या था गाइस, रिमेनिंग एयर। हिंदी में क्या लिखोगे, बाकी हवा, या बची हुई हवा, बची हुई हवा की मात्रा। तो कितना होगा, देखो ध्यान से, पहले 48 था, 48 में से 12 गया तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 36। तो थर्ड, अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूँ, पहली बार में 16 निकला, सेकेंड बार में 12 निकला, थर्ड बार में क्या निकलेगा, तो 36 बचा है मेरे पास। और कितना निकलेगा हर बार इसका, 1/4। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 के टेबल में 36 आता है, कहोगे यस सर 9 टाइम्स में आता है, और 9 × 1 = 9, यानी कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, रिमेनिंग एयर, बची हुई हवा। पहले कितनी बाकी थी, अब 36, 36 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 27 मीटर क्यूब। यानी आप कुछ देख पा रहे हो, देखो पहले कितना था मेरे पास, 64 था। क्या भैया एपी बन रही है, ध्यान ध्यान से देखना है यहाँ पे। पहले मेरे पास कितनी थी, सबसे पहले हमने कहा था सर 64 थी, तो 64 थी मेरे पास। अब कितनी है मेरे पास, 64 थी। अब मेरे पास कितनी बची उसके बाद, फिर 48 बची, क्योंकि 16 निकल गई।
निकल गया। फिर क्या बचा मेरे पास, 36 बचा था। फिर क्या बचा, 27 बचा, है ना। तो खुद देखो पहले कितना निकला था, 16 निकला था। फिर कितना निकला था, आप कहोगे सर पहले में 16, फिर दूसरे में 12, तीसरे में 9, तो ऐसे तो अलग अलग आ रहा है। तो क्या हो रहा है, डी क्या आ रहा है हर बार, डी की वैल्यू इक्वल नहीं है, डी बराबर नहीं है ना। क्या बोलोगे, इट इज़ नॉट ए पी। क्या बोलोगे, यह है समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर जगह डी की वैल्यू क्या आ रही है, अलग आ रही है। पहले में 16, दूसरे में 12, तीसरे में 9, तो अलग अलग आ रही है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं गाइस इसका अब हम।